तो मैं बात कर रहा था आपसे कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे और बड़े क्वेश्चंस जो हैं या अथवा वगैरह में आएंगे, जिसको बोलते हैं और में, और चॉइस भी कर सकते हो आप, ऐसा भी आ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके जो हाफ ईयरली मार्क्स, जो सेशनल नंबर जाते हैं, वो आपके कैसे जाएंगे। आपके भी माइंड में चल रहा होगा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए नहीं है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो ये आपके जाएंगे, आपके कॉपी का वर्क देखा जाएगा इसमें, कॉपी का वर्क देखा जाएगा इसमें। जो नोट्स की कॉपी है, जिसके पास बढ़िया सुंदर पूरे नोट्स मिलेंगे केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, उसी को सेशनल नंबर भेजा जाएगा। देखो भैया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसलिए अभी तक अगर आपने नोट्स की कॉपी नहीं बनाई है तो कॉपी बना के काम करना स्टार्ट कर दो, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ में, समझ गए। कहीं तुमने किसी की फ़ोटोकॉपी करवा ली हो या कुछ और करवा लिया हो, ये सब नहीं चलने वाला है। अपनी खुद की नोट्स की कॉपी होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, समझ गए। हाँ, और टाइम बहुत है तुम्हारे पास। सबसे बड़ी चीज़ है मज़ेदार कि टाइम बहुत है। 15 मई के बाद में एग्ज़ाम होगा और आपको बहुत टाइम मिल रहा है। 30% 40% कोर्स भी रिड्यूस हो गया, टाइम भी मिल रहा है आपको, पेपर भी इजी आ रहा है। अब तो पेपर को फाड़ डालो मतलब कि सब 95 से ऊपर नंबर लेके आओ। अब इसमें भी कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ना बेकार है, छोड़ छाड़ दो फिर तो, ठीक है ना। चलो, तो अब टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अब अपना। तो अपन बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट जो है हमारी बात हो रही है यहाँ पे एक्वा रेजिया। आपको समझ में आ गया है, ठीक है। 3 पार्ट्स में कंसनट्रेट HCl लेंगे, 1 पार्ट में HNO3 लेंगे, एक्वा रेजिया बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अगली जो रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर डिकम्पोज सॉल्ट वीकर एसिड्स। और ये कह रहा है कि जो ये सॉल्ट होते हैं ना, इनको क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, HCl के साथ में रिएक्शन करी तो NaCl H2O और CO2 बन गया, डिकम्पोज हो गया। सेकंड रिएक्शन में भी ऐसे ही देख रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये वाला, HCl से रिएक्शन किया, NaCl H2O और CO2 बन गया, ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन में हमारा क्या है, सोडियम सल्फाइड है, HCl से रिएक्शन करेगा, NaCl H2O SO2 गैस निकल गई, ठीक है कि नहीं। तो ये इनको डिकम्पोज कर रहा है, कार्बोनेट्स को, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को, सल्फेट्स को, इनको क्या करता है, ये डिकम्पोज कर देता है HCl, ठीक है। यूजेस, इसके यूजेस क्या है, कहाँ काम आता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2, क्लोरीन बनाने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, थोड़ी देर पहले ही बनाया। ग्लूकोज बनाने में भी काम आता है, कोई जो लैब में बनता है, मतलब फैक्ट्री में जो ग्लूकोज बनता है वो, हाँ। और इसके अलावा इसका यूजेज है एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड द प्यूरिफाइंग बोन्स ग्लैक, ठीक है। तो अब ये जो है इसके कुछ यूज, यस। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है, जैसे कि कोई भी बोन्स होती हैं तो पड़ी क्या होती है, काली काली सी पड़ जाती है। अब आप सोचोगे हड्डियाँ कहाँ पड़ी रहती हैं, तो हड्डियाँ म्यूजियम वगैरह में नहीं होती क्या भैया, ठीक है कि नहीं। या फिर किसी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे भी स्टडी करवाई जाती है, तो वहाँ पे भी हड्डियाँ होती हैं, तो उनको चमकाने में काम, प्यूरिफाई करने में, चमकाने में उनको काम में लेते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स एंड लेबोरेटरी रेजेंट, मेडिसिन्स में भी काम आता है और लैब में भी ये काम आता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेज हैं। अब आपका आता है ग्रुप नंबर 18, ये लास्ट ग्रुप है भैया और चैप्टर फिनिश होने वाला है। इसलिए आप देख लो आपकी कितना आपको चैप्टर याद है, कितनी आपने तैयारी की है, आप कितना पानी में हो और कितना बाहर हो, ठीक है ना। अपनी नाव बढ़िया चल रही है, लेकिन आपकी नाव जो है डगमगा रही है, आपको कुछ नहीं आता है। अभी भी आपके पास टाइम है, खूब टाइम है। पूरी केमिस्ट्री को एक बार से रिवाइज कर लीजिए, आराम से हो सकती, खूब टाइम है।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हो गए। 15 मई के बाद में 5.5 महीने बाद में एग्ज़ाम होगा। 5.5 महीने में तो 2 बार सल्टा दोगे आराम से केमिस्ट्री को, ठीक है। तो देखिए 18 ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, मैं इनके नाम भी बोलूँगा। He होता है हीलियम, Ni नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, X जिनॉन, Rn रेडोन। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक है इसकी हरभजन, नहरा, अगर, कर, जीरो, रन और आउट अपनी तरफ से लगा दो, लास्ट का जो एलिमेंट आता है नीचे। ये सब जो एलिमेंट हैं, ये सब एलिमेंट जो हैं, सारे के सारे ये जो एलिमेंट हैं वो नोबल गैस कहलाती हैं। नोबल गैस बोला जाता है इनको, ठीक है ना। इनर्ट गैस भी बोलते हैं इनको। इनर्ट गैस इसलिए बोला जाता है इनको, देखो नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं इजीली। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्डेड होता है, p6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए रहते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है कि रेडोन इज ऑब्टेन्ड बाय द डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, यानी रेडियम जब ब्रेक होता है तब रेडोन बनता है। इसका मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जब इसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो रेडोन बनता है, रेडोन गैस बनती है, ठीक है कि नहीं। इसलिए रेडोन ऐसे बनती है। वैसे ये सब गैसें रेयर हैं, बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं, ठीक है कि नहीं, रेयर गैसें हैं ये। एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो एनवायरनमेंट में जो 1% है वो इन सब गैसों का मिक्सचर है एक तरह से। तो 1% मतलब बहुत, और भी गैसें हैं, इनके अलावा 1% में और भी गैसें हैं। अब सोचो उसी 1% में ये भी शामिल है तो बहुत कम हो गई हैं। ये रेयर गैसें हैं भैया, है कि नहीं, ईजीली नहीं मिलती हैं। और दूसरी इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं बात, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हालांकि इसमें आगे आ जाएगा लेकिन अभी सुन लीजिएगा, आगे नहीं आएगा तो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका NS2 NP6। तो देखो कंप्लीट भरा हुआ है ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसलिए इनर्ट गैस हैं, नॉन रिएक्टिव गैसें हैं। हालांकि आजकल इन कुछ साइंटिस्टों ने जो है स्पेशल कंडीशन लगा के इससे प्रोडक्ट बनाए हैं, जीनोन वगैरह के कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, पर वैसे ये नॉन रिएक्टिव हैं। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है कि नहीं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने बात ये है कि ये जो He है ना, ये एक्सेप्शन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, S है, जबकि ये तो p ब्लॉक के एलिमेंट इन सब में p होता है आउटर मोस्ट शेल। तो ये एक्सेप्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये ध्यान दें आप। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनर्ट गैस आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन्स। इनर्ट गैस जो हैं रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? पहला रीज़न ये है, नोबल गैस हैव कम्प्लीटली फुली फिल्डेड। मैंने आपको बताया था इनका कम्प्लीटली फिल्डेड होता है ऑक्टेट NS2 NP6, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंसी सेल का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूरा भरा हुआ है, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ना लेती हैं ना देती हैं। और नेक्स्ट है दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है कि नहीं। और गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं ये। बट लेकिन बाद में बिफोर मतलब कि कुछ सालों बाद 1962 के अंदर जो है considered that noble gases do not react, but in March 1962 Niels Brattlet prepared compounds of platinum which is privated by O2PTFF6, यानी कि 1962 के अंदर एक साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्लेटिनम के साथ में इनका फर्स्ट कंपाउंड बनाया था
मतलब इन्होंने प्लेटिनम की तरह देखा कि प्लेटिनम का जो एक कंपाउंड होता है O2PtF6, कुछ इसी तरीके का हम इसमें प्रॉपर्टीज़ पाते हैं, इसलिए इन्होंने फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विथ किया जीनोन का एक कंपाउंड बनाया, और वो कंपाउंड था ये जीनोन का कंपाउंड बना के उन्होंने ये कंपाउंड बनाया जो कि ऑक्सीजन के साथ, देखो अभी पीछे आया था आपका OPtF6, और इन्होंने देखा कि इसके साथ, इस ऑक्सीजन का इस प्लेटिनम के साथ में जो रिएक्शन का जो भी ऑर्डर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम जो है जीनोन का भी इसके साथ होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आइडिया लगाया, क्योंकि इन दोनों का सेम कुछ उन्होंने सोचा तो फिर उन्होंने करके देखा तो फाइनली ये कंपाउंड उन्होंने बनाया जीनोन का, फर्स्ट कंपाउंड है ये जीनोन का, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझे, XEPTF6। तो अपन अब ऐसा कह सकते हैं कि इन नोबल गैसेस के कोई कंपाउंड नहीं होते, ये बात गलत हो जाएगी, कुछ कंपाउंड बना लिए गए हैं, समझ गए, और भी कुछ कंपाउंड बना लिए थे, फिर ऐसे करके जो रेडोन का भी बनाया फ्लोरीन के साथ में, ये NF2 रेडियो एक्टिव रेडियो ट्रांसफर टेक्निक में काम आता है ये, किसी चीज़ को ढूंढने में, कहने का मतलब बॉडीज़ के अंदर। इसके अलावा NO ट्रू कंपाउंड्स ऑफ AR NE HER येट नॉन। इसके अलावा इनके अभी कुछ कोई वास्तविक कोई कंपाउंड ऐसे मिले नहीं है अभी अपन को, समझ रहे हो बात को। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, क्योंकि इसके आगे का जो पोर्शन है जीनोन के कंपाउंड्स और उसके रिएक्शन वगैरह वो 40% के अंदर रिड्यूस हो गया है, इसलिए हमारा सिलेबस यहीं तक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।